जय श्री कृष्ण। प्रिय दर्शकों, आप सभी का स्वागत है हमारे इस YouTube चैनल पर। दर्शकों, आप में से ही किसी ने हमें एक मैसेज किया था कि हमने कहीं पर पढ़ा है कि भारत चौथा विश्व युद्ध अब देखने वाला है। यहां तो थर्ड वर्ल्ड वॉर ही नहीं हुआ, चौथा कहां से आ गया? ये क्या भ्रांति है। और भविष्यवाणी में भी कहा गया है कि भारत अपना चौथा विश्व युद्ध लड़ेगा। अब भविष्यवाणी में लिखा है तो वो गलत नहीं हो सकता। चौथा वर्ल्ड वॉर भारत कैसे लड़ेगा? अभी तो तीसरा वर्ल्ड वॉर भी नहीं हुआ। आखिर ये सब क्या है? आज इस वीडियो के अंदर मैं आपको वही स्पष्टीकरण दे रहा हूं कि ना भविष्यवाणी में लिखा हुआ गलत है और ना आप जो सोच रहे हैं वो सही है। लेकिन फर्क क्या है वो मैं आपको बताता हूं। भारत की संस्कृति कोई 2-4 हजार साल पुरानी नहीं है, वो लाखों वर्ष पुरानी है। और भारत की संस्कृति के अंदर ही सबसे पहले सतयुग रहा। सतयुग के बाद में त्रेता आया, त्रेता के बाद द्वापर और द्वापर के बाद कलयुग। ऐसे में सतयुग से त्रेता के मध्य में भी एक युद्ध हुआ, महायुद्ध हुआ। त्रेता से द्वापर के मध्य में भी एक युद्ध हुआ, महायुद्ध हुआ। द्वापर से कलयुग के मध्य में भी एक महायुद्ध हुआ जिसे आप महाभारत के नाम से जानते हैं। और अब कलयुग से भी नए युग परिवर्तन के समय पर एक महायुद्ध होगा जिसमें पूरा विश्व सम्मिलित होगा। इसीलिए भारत के लिए ये चौथा विश्व युद्ध है, क्योंकि इस विश्व युद्ध के अंदर कोई भी देश अछूता रहेगा ही नहीं। हर देश को इसके अंदर अपनी सहभागिता देनी होगी। जैसे महाभारत काल के अंदर जब युद्ध हुआ था तो कहने को तो वो कौरव और पांडवों के बीच युद्ध था, लेकिन उस युद्ध के अंदर आर्यवर्त के अंदर, पूरे अखंड भारत के अंदर हर देश ने उसमें हिस्सा लिया था। यदि आपको ध्यान हो तो अग्रवाल समाज के संस्थापक अग्रसेन जी महाराज, उनके पिता ने भी उस महाभारत काल के युद्ध के अंदर भाग लिया था और इस युद्ध में वो शहीद भी हुए थे। दर्शकों, 5000 वर्ष पूर्व की बात है। उस समय के उस कालखंड के अंदर भारत ने वो युद्ध देखा था। ऐसे में जो विश्व युद्ध होगा ये भारत के लिए चतुर्थ विश्व युद्ध ही होगा, क्योंकि 3 कालखंड के युद्ध हम देख चुके हैं। लेकिन बाकी की संस्कृति के लिए ये तीसरा विश्व युद्ध होगा, क्योंकि ईसाई धर्म कोई बहुत बड़ा पुराना धर्म नहीं है, लाखों वर्ष पुराना धर्म नहीं है। ईसा मसीह के बाद से ही उसके अनुयायी उस धर्म को फॉलो करने लगे हैं। इस्लाम की यदि मैं बात करूं तो वो भी लाखों वर्ष पुराना नहीं है, उनका अपना हिजरी कैलेंडर चलता है। उसके आधार पर भी आप देखेंगे तो उनका कालखंड कोई बहुत लंबा चौड़ा पुराना नहीं है। ऐसे में जो पहले के 2 विश्व युद्ध हुए उस समय भारत का अस्तित्व पूरी तरह से स्वतंत्र नहीं था और उस समय पर हमने कोई भूमिका उन युद्ध में नहीं निभाई थी। और वो विश्व युद्ध भी पूरी दुनिया के बीच में लड़े गए, पहला विश्व युद्ध और दूसरा विश्व युद्ध। लेकिन भारत की उपस्थिति उन विश्व युद्ध के अंदर नगण्य थी। लेकिन जो तीसरा विश्व युद्ध हो रहा है जिसमें पूरा विश्व सम्मिलित होगा, इस बार भारत भी उसमें सम्मिलित होगा। इसीलिए भारत के लिए चतुर्थ विश्व युद्ध होगा और दुनिया के लिए ये तीसरा विश्व युद्ध होगा। दर्शकों, अब आपको बहुत स्पष्ट तरीके से बात समझ आ गई होगी कि भविष्यवाणी में जो कहा गया वो क्यों चतुर्थ युद्ध के लिए कहा गया भारत के लिए और विश्व के लिए तीसरे विश्व युद्ध के लिए कहा गया। क्योंकि महाभारत काल के अंदर ईसाइयों ने कोई युद्ध नहीं लड़ा, अमेरिका ने कोई युद्ध नहीं लड़ा, इस्लामिक कंट्री ने कोई युद्ध नहीं लड़ा, ना ही वो लोग अस्तित्व में थे। तो ऐसे में उनके लिए तो ये तीसरा ही विश्व युद्ध है और भारतवर्ष के लिए, भारत की संस्कृति, उनकी सभ्यता के लिए ये चतुर्थ महायुद्ध होगा जो भारत अब लड़ेगा। उम्मीद करता हूं दर्शकों इस वीडियो के अंदर मैंने आपको बहुत स्पष्ट शब्दों में भारत की संस्कृति को, उसके इतिहास को ध्यान में रखते हुए एक स्पष्ट शब्दों में आपके सामने एक आकलन दिया है
कि भविष्य मालिका में वर्णित वो बात सत्य है, लेकिन उसको समझने का जो आधार है वो यही है। और ये बात भी मैं आप लोगों के सामने इसलिए रख रहा हूं क्योंकि जब कोई व्यक्ति ब्रह्म ज्ञान के द्वारा अपने भीतर की यात्रा करता है तो अनेक ऐसे प्रश्न जिसका उत्तर उसे बाहर संसार में नहीं मिलता है, उसे भीतर अपने मिलता है, उस ज्ञान के प्रकाश में मिलता है। और इसीलिए कहा गया है कि ब्रह्म ज्ञान इस संसार का श्रेष्ठ ज्ञान है और मानव को उसी ब्रह्म ज्ञान की यात्रा भी अवश्य करनी चाहिए। उम्मीद करता हूं दर्शकों मेरा वीडियो आपको जरूर अच्छा लगा होगा। अगले वीडियो में आपसे फिर भेंट होगी, तब तक हमारे चैनल पर बने रहिए। जय हिंद, जय भारत।